हेलो दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंतर्गत। और दोस्तों, आज हम जो इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं, आप सभी बच्चों को पता है कि बीपीएससी टीआरई का रिजल्ट फाइनली सभी बच्चों का आ चुका है। जिनका बचा हुआ है वो धीरे धीरे आ ही रहा है। तो कुल मिलाकर 1,22,000 पदों के ऊपर पूरी की पूरी नियुक्ति हो चुकी है, उनका रिजल्ट जारी हो चुका है। बचे हुए हाईएस्ट नंबर वाले बच्चे जिनका वो अपने आप को दावा कर रहे हैं कि यार आना चाहिए था रिजल्ट, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाया, तो वो बच्चे कहीं ना कहीं अभी वेट कर लीजिए। जब आप लोगों की वेटिंग लिस्ट जारी करी जाएगी, जो कि करी ही जाएगी, ठीक है, तो उसमें आपका नंबर या फिर नाम देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि आप सही बच्चों को पता है दोस्तों कि जैसे कि प्राथमिक के अंतर्गत, तो प्राथमिक के अंतर्गत जैसे देखा जाए तो कुल मिलाकर जो पद थे वो 80,000 के करीब थे, लेकिन वैकेंसीज की जो रिजल्ट दी गई वो केवल 72,000 की रिजल्ट दी गई। अब ऐसा तो है नहीं कि बच्चे नहीं थे, लगभग लगभग 3.5 लाख बच्चे थे, तो रिजल्ट देना चाहते तो वो पूरा दे सकते थे। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का वो रिजल्ट जो है वो अब वेटिंग लिस्ट में चला जाएगा, क्योंकि कई ऐसे बच्चे होंगे डीवी में छटेंगे, क्योंकि वो बीएड वाले बच्चे होंगे जो कि लिए नहीं जाएंगे। सीटेट पास बच्चे नहीं होंगे, नहीं लिए जाएंगे, या फिर किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट में वो क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे, उनको नहीं लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं पद और ज्यादा खाली होंगे, और उन खाली होने की वजह से कहीं ना कहीं वेटिंग लिस्ट वालों का नंबर देखने को मिलेगा। लेकिन उसी के साथ साथ दोस्तों, आप सही बच्चों के लिए एक न्यूज निकल कर आ रही है कि रिक्त पद जो थे आपकी आपकी जो वैकेंसीज आने वाली थी इस माह के बीच में, वो अब कहीं ना कहीं और बढ़ेंगी। जो कि कहा जा रहा था, आप लोगों को पता भी था कि जो आपके पद हैं वो अप्रोक्सीमेटली कितने पद आ रहे हैं आपकी वैकेंसीज में, वो आ रहे हैं 70,000। कितने आ रहे हैं? 70,000। आपने बहुत बार न्यूज में सुना होगा कि कुल मिलाकर जो है नई वैकेंसी 70,000 के लगभग लगभग देखने को मिलेगी। अब कहा जा रहा है कि ये जो 70,000 वैकेंसीज है ना, ये बढ़कर कितनी हो गई है? 1,20,000 हो गई है। कितनी हो गई है? 1,20,000 हो गई है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत अप्रोक्सीमेटली 48,000 वैकेंसीज और ऐड ऑन होंगी। क्योंकि कुल मिलाकर अभी जो वैकेंसीज देखी जा रही हैं, जैसे कि आप सब्जेक्ट में देखोगे तो अगर किसी पोस्ट के लिए 1600 पद है ना, तो उसमें पास केवल बच्चे हो रहे हैं 450, 465, 500। तो उनमें आधे से ज्यादा सीट यूं ही खाली रह रही हैं, बच्चे ही नहीं मिल रहे हैं उनको। तो इस वजह से कहीं ना कहीं पोस्ट खाली हो रही है। जैसे कि मैं अपनी पीआरटी की ही बात कर लेते हैं अपनी। अगर हम पीआरटी की बात करी जाए तो अप्रोक्सीमेटली 80,000 पद थे। एक राउंड फिगर मान लो, 80,000 पद थे। अब इस 80,000 पद के अंतर्गत जो रिजल्ट आया है दोस्तों, वो आया अप्रोक्सीमेटली 72,000 का। कितने का आया? 72,000 का। तो अप्रोक्सीमेटली 8,000 बच्चे यहां पर, यानी कि 8,000 पद यहां पर रह गए। आप मानते हो सीधा सीधा डाटा है आप लोगों के पास। अब रिजल्ट इसका क्यों नहीं दिया, पता नहीं क्यों नहीं दिया है। अब कहीं ना कहीं देखो दोस्तों, जब आप लोगों का डीवी होगा, कहीं 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 डीवी होगा, इसमें बहुत से बच्चे छट जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो 72,000 पास बच्चे दिए गए ना यहाँ पर, ऐसे बहुत बच्चे होंगे जिनका सीटेट क्वालिफाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सीटेट और बीपीएससी दोनों के दोनों एग्जाम दे रहे थे ये, तो वो बच्चे होंगे वो छट जाएंगे। कई बच्चे ऐसे हैं जो डीवी में, यहाँ पर बच्चे क्या है, उन्होंने डीएड तो भर दिया था, लेकिन उनके पास डीएड की डिग्री नहीं है, बीएड की डिग्री है। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बीएड को चेंज ही नहीं करा था डीएड में, और बीएड से ही थे और उनका रिजल्ट आ गया है। तो कहीं ना कहीं वो भी बच्चे छटेंगे। जिनका डॉक्यूमेंट पूरी तरीके से, जैसे कि अभी देखा जाए 11वीं 12वीं में, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐसे थे जो इलीगल थे, पूरी तरीके से नहीं थे वो सही, तो वो बच्चे की भी छटाई हुई है, पकड़े भी गए हैं वो। तो उसी प्रकार से इसमें भी बच्चे कहीं ना कहीं छटेंगे। तो ना करते हुए फिगर ये डबल भी हो सकता है, लगभग लगभग 18, 19, 20,000 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो यहां पर ये वाले पद भी इसी के अंदर ऐड ऑन हो जाएंगे, क्योंकि आप सभी बच्चों को बताया गया था पहले भी, जैसे कि आप पढ़ोगे तो सरकार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण की तैयारी में जुटी गई है। बीपीएससी की ओर से परीक्षा के सफल आयोजन के बाद अब दूसरे चरण की परीक्षा की जिम्मेदारी जल्द मिलने की उम्मीद है। शिक्षा विभाग की ओर से दूसरे चरण के लिए 70,000 रिक्तियां पहले ही तय की जा चुकी हैं। वहीं पहले चरण की बची हुई 48,000 रिक्तियों को जोड़ दिया जाए तो यह संख्या लगभग 1,20,000 हो जाती है। तो ये कहा गया है कि 48,000 पद अभी भी खाली है। इन पदों को इनके साथ जोड़ दिया जाए तो लगभग लगभग 1,20,000 पद हो जाते हैं। और कहा जा रहा है, जानकारों की माने तो ये जो पद है ना, वो अक्टूबर के अंतिम या फिर नवंबर के पहले सप्ताह में इसका विज्ञापन निकल सकता है। यानी कि इस मंथ के एंड में या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक के आसपास आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया होगी वो बीपीएससी के द्वारा, जैसे कि अभी अभी जो एग्जाम करवाया है, बहुत ही सफलतापूर्वक 2 महीने के अंतर्गत सब कुछ करवा दिया
गया है। तो उसी सफलतापूर्वक को देखते हुए ये भी जो सारी की जिम्मेदारियां होंगी वो बीपीएससी को सौंपी जाएंगी। तो इसलिए दोस्तों कुल मिलाकर जैसे कि देखो ये है रिजल्ट आपका, देखा जाए तो पद थे आपके इतने और उत्तीर्ण हुए इतने, तो देख सकते हो दोस्तों कितने कितने पद खाली हैं। तो हर किसी सब्जेक्ट के अंतर्गत आपके पद बहुत ज्यादा खाली हैं और बची हुई जो रिक्तियां होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, वो जुड़ जाएंगी। जैसे कि आपकी बोली गई थी छठी से आठवीं में, वो बोला गया था 31,982, वहीं पर ही माध्यमिक में 18,880 और उच्च माध्यमिक में 18,830, ये सारी वैकेंसीज बताई गई थी। तो इसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपकी अब ये पोस्ट भी ऐड ऑन होंगी। अब जब पोस्ट ऐड ऑन होंगी तो कहीं ना कहीं ये भर्तियां और ज्यादा भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो अब आपकी जो रिक्तियां हैं दोस्तों वो क्या हो गई हैं, बढ़ेंगी, 101% बढ़ेंगी, इस बात की पूरी श्योरिटी है। अब बाकी आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो काउंसलिंग के बारे में है और नियुक्ति पत्र जो मुख्यमंत्री जी देंगे बच्चों को उनके बारे में ये लिखा हुआ है। ठीक, तो ये हो गई दोस्तों आपकी रिक्तियां बढ़ने की बातें। अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर, क्योंकि दोस्त सभी के सभी बच्चे जो हैं वो अब निगाह डालकर बैठे हुए हैं किसके ऊपर, सेकंड फेज के ऊपर। किसके ऊपर, सेकंड फेज के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे जो थे वो उन्होंने तैयारी जो करी थी उसमें कई बच्चों के नंबर अच्छे हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो वो बच्चे जो हैं वो दो चीजों का वेट कर रहे हैं। पहला, वो वेट कर रहे हैं कि मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाए, किस चीज की, वो भाई की मेरिट कितने पर आपकी सिलेक्शन हुआ है। और दूसरा, वो लोग जो है वो वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। किसका, वेटिंग लिस्ट का। तो ये जो वेट लिस्ट है या वेटिंग लिस्ट है, कुछ भी बोल सकते हो, इस लिस्ट के अंतर्गत बच्चे कहीं ना कहीं उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि उनका नाम आ जाए, नंबर आ जाए। ठीक है, या फिर वो बच्चे जो लगाकर बैठे हैं वो सेकंड फेज की उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि इसमें भी आपकी पीआरटी की कहीं ना कहीं पोस्ट देखने को मिल जाए। पीआरटी की पोस्ट मिलेंगी तो दोबारा उनको चांस मिलेगा और दोबारा चांस मिलेगा तो वो फॉर्म फिल करेंगे और वो जो फर्स्ट फेज में नहीं कर पाए वो सेकंड फेज में करने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। ठीक है, क्या कर सकता है वो बच्चा, जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में मानकर चलो मेरा 61 मार्क्स है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ यहां पर, तो मैं यहां पर दो ही चीज का इंतजार कर सकता हूं, या तो मैं वेटिंग लिस्ट का इंतजार करूंगा कि कहीं ना कहीं मेरा नाम इसके अंतर्गत आ जाए क्योंकि मेरी भी इच्छा है भाई ऐसे तो, और या फिर मैं अपनी पीआरटी पोस्ट जो नहीं आएंगी उसके अंतर्गत फॉर्म फिल करने का प्रयास करूंगा। इन दो के अलावा मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, ना ही आप कुछ कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद लगाई जा रही है कि इसके अंतर्गत पीआरटी, वैसे ऑफिशियल तो नहीं है, अब तक जितने भी डाटा सामने आए हैं उन सभी डाटा के अंतर्गत कहा गया था कि पोस्ट जो आएंगी वो छठी से आठवीं, नौवीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं वालों की आएगी, इसके अलावा किसी की भी पोस्ट अब देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन दोस्तों अब कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत पीआरटी की पोस्ट खाली है, क्योंकि 8,000 तो सीधी सीधी मैंने अभी आपको बतवा दी कि भाई 80,000 पोस्ट थी, 80,000 में से केवल 72,000 का रिजल्ट दिया गया, 8,000 तो पोस्ट वहीं खाली हो गई। जब डीवी करवाया जाएगा तो और भी पोस्ट खाली होंगी, कहीं भरी जाएंगी और कहीं नहीं भरी जाएंगी। तो जो बची कुची है वो यहां पर ला सकते हैं ये वैकेंसी, चाहे वो 8,000 वैकेंसीज हो चाहे वो 10,000 हो, पूरी की पूरी उम्मीद है, पोस्ट तो है ना आप लोगों के पास। अगर आपके मन में इच्छा हुई वैकेंसीज देने की तो भाई वो बिल्कुल दे सकते हैं क्योंकि पोस्ट आपके पास है। अब ऐसा तो नहीं है कि पोस्ट नहीं है आपके पास, देखा जाए सरकार की मंशा होती तो यहां पर ही इन लोगों को भी भर्ती करवा सकती थी, क्योंकि यार 61 नंबर कम नहीं होते। 59 कई ऐसे मेरे संपर्क में जिन जिन बच्चों के बॉयज में 59 नंबर है, 58 नंबर है, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी अगर लेना चाहते तो इन 8,000 पोस्टों पर वो ले सकते थे, लेकिन कोई नहीं, सरकार जाने सरकार क्या कर रही है नहीं कर रही है। तो यहां पर अब बात करी जाए तो सेकंड फेज के अंतर्गत इन लोगों की वैकेंसीज पीआरटी की देखने को मिलनी चाहिए और मिलने की पूरी पूरी उम्मीद भी देखने को मिल रही है क्योंकि पोस्ट इनके पास खाली है। ठीक है, बाकी ऑफिशियल जब आएगा आपके सामने आने वाले इस हफ्ते के एंड में या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में, उस समय सारी की सारी चीजें क्लियर हो ही जाएंगी। ठीक है, बाकी निराश नहीं होना है किसी भी चीज को लेकर, क्योंकि जिंदगी है, उतार चढ़ाव हमेशा होता ही रहता है, कभी आप ऊपर होते हो तो कभी आप नीचे भी होते हो। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है किसी चीज को लेकर कि हाय तौबा नहीं मचाना है कि ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा जिंदगी में, नहीं, ये नहीं हुआ तो क्या पता भगवान ने इससे बहुत अच्छा आपके लिए सोच रखा हो। क्योंकि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि भगवान केवल आपको वो नहीं देता जो आपको चाहिए होता है, जो आपको अच्छा लगता है, भगवान आपको वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो इसलिए बी पॉजिटिव रहिए, जब आने वाला भविष्य आपका उज्जवल रोशनियों से, अलग अलग प्रकार की चीजों से भरा हुआ है, किसी चीज को लेकर इतना नेगेटिव नहीं होना है जो कमेंट बॉक्स में पढ़ रहा हूं बच्चों के उस हिसाब से। ठीक
ठीक है। तो चलिए दोस्तों, कुल मिलाकर ये थी आप सभी बच्चों के लिए एक अपडेट। आने वाले भविष्य के लिए फिर तैयार हो जाइए, फिर अपनी एक और परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। बाकी कोई भी अपडेट आएगी मैं आप लोगों को जरूर अपडेट देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।